नामनाथ चरित्र में कृष्णागर का उद्धार, चुरंगी नाथ की तपस्या, राजा शशांकर का पश्चाताप, मानिक किसान से भेंट, मानिक अडबंग नाथ बना। एक बार भगवान दत्तात्रेय की आज्ञा अनुसार गोरखनाथ अपने गुरु के साथ भद्र का आश्रम की ओर जा रहे थे। मार्ग में कौंडिन्यपुर नामक एक नगर पड़ा। वहां के राजा का नाम शशांकर था। उस नगर में पहुंच करके उन्होंने लोगों के मुंह से ये सुना कि राजा शशांकर ने अपने पुत्र कृष्णागर के हाथ पांव कटवा करके उसे चुरंगी अर्थात चौकी पर लिटा करके फिकवा दिया है। उस बालक को देखने के लिए स्त्री पुरुष आ जा रहे थे और राजा रानी को बहुत भला बुरा कह रहे थे। गुरु शिष्य ने जब ये समाचार सुना तो उनके मन में बालक को देखने की इच्छा उत्पन्न हुई। वे बालक के पास जा पहुँचे। वहाँ बालक को छटपटाते हुए देखकर दोनों को बहुत दया आई। जब गुरु शिष्य ने ध्यान दृष्टि से देखा तो पता चला कि एक बार राजा शशांकर कृष्णा नदी में स्नान उपरांत खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य दे रहा था। उसी समय अंतरिक्ष से उड़कर शिवजी के तेज का एक अंश उनकी अंजलि में आ गिरा और उसने शिशु रूप ग्रहण कर लिया। इस प्रकार कृष्णागर ने अयोनिज जन्म लिया था। गुरु शिष्य ने उस अलौकिक बालक को अपने साथ ले जाने का निश्चय किया। वे दोनों राजा शशांकर के पास गए और उसने कृष्णागर को अपने साथ ले जाने की आज्ञा मांगी। राजा शशांकर को कोई आपत्ति नहीं थी, फिर भी उसने लोक दिखावे के रूप में कहा, हे योगियों, वह बालक हाथ पांव से रहित है, उसे ले जाकर तुम क्या करोगे? वह तुम्हारे किस काम आएगा? तो गोरखनाथ ने उत्तर दिया, हमें उसका जो करना है वो हम करेंगे। आप तो हमें केवल उसे ले जाने की आज्ञा दे दीजिए। राजा ने आज्ञा दे दी। तब दोनों गुरु शिष्य बालक के पास जा पहुँचे। गोरखनाथ ने उसे चुरंगी से उठाकर गोद में ले लिया और उनका नाम चुरंगी नाथ रख दिया। तदुपरांत गुरु शिष्य उस बालक को साथ लिए हुए भद्र का आश्रम में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने पहले तो शिवालय में जाकर शिवजी के दर्शन किए, फिर चुरंगी नाथ को पर्वत की एक गुफा में ले जाकर बैठा दिया और गोरखनाथ ने उनसे कहा, चुरंगी नाथ, तुम इस गुफा में बैठकर तपस्या करना आरंभ कर दो। तपस्या करते समय तुम अपनी दृष्टि इस गुफा में अपने मस्तक के ऊपर वाली शिला पर जमाए रखना। यदि तुमसे क्षण भर के लिए दृष्टि हट गई तो ये शिला गिर पड़ेगी और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। मैं तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूँ, कुछ दिनों बाद लौट कर आऊँगा। अब तुम्हें अपने साथ ले चलूँगा। चुरंगी नाथ ने यह बात स्वीकार कर ली। तब गोरखनाथ ने उसे कान में मंत्र दिया। तत्पश्चात योग बल द्वारा उस गुहा में अंधेरा कर दिया। फिर बाहर आकर उस गुहा के द्वार पर एक बड़ा सा शिलाखंड रख दिया ताकि कोई प्राणी गुफा के भीतर आ जा नहीं सके। इसके बाद उन्होंने चामुंडा को बुलाकर कहा, है देवी, इस गुहा के भीतर एक प्राण है। तुम प्रतिदिन गुप्त रूप से उसके आहार के लिए एक फल गुफा के भीतर पहुंचाती रहना तथा जंगली पशु पक्षियों से उसे सुरक्षित बनाए रखना। चामुंडा ने ऐसा करना स्वीकार किया। तत्पश्चात वशिष्ठेंद्रनाथ तथा गोरखनाथ वहां से तीर्थ यात्रा करने के लिए अलग अलग स्थानों को चले गए। चुरंगी नाथ ने गुफा के भीतर बैठे रहकर मंत्र का जाप करना आरंभ किया। उसने अपनी दृष्टि सिर के ऊपर वाली शिला पर जमाए रखी, क्योंकि दृष्टि के चूक जाने पर शिला के गिर जाने का भय तो लगा था। उसका परिणाम ये हुआ कि चामुंडा उसके आहार के लिए प्रतिदिन जो एक फल रख जाया करती थी, उसकी ओर चुरंगी नाथ भी कभी दृष्टि नहीं रही। वह निराहार रहते हुए तपस्या करता रहा। गुफा में उसके चारों ओर प्रतिदिन आने वाले फलों का ढेर लगता चला गया। 12 वर्ष बाद गोरखनाथ के मन में चुरंगी नाथ को देखने की इच्छा हुई। तब वे पुनः भद्र का आश्रम में उसी स्थान पर जा पहुँचे। वहाँ गुफा के द्वार से शिलाखंड हटाकर उन्होंने अपनी योग शक्ति से प्रकाश प्रकट करके देखा कि चुरंगी नाथ मस्तक के ऊपर वाली शिला पर टिकटकी लगाए मंत्र जाप करने में मग्न है। उसके चारों ओर फलों का ढेर लगा हुआ है और उसका शीर अस्थि पंजर मात्र रह गया है।
ये उग्र तपस्या को देखकर गोरखनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कृपा दृष्टि से चुरंगी नाथ की ओर देखा, जिसके फलस्वरूप उनका संपूर्ण शरीर हृष्ट पुष्ट हो गया और उनके कटे हुए हाथ पांवों के स्थान पर नए हाथ पैर उत्पन्न हो गए। तब गोरखनाथ ने चुरंगी नाथ को संबोधित करते हुए कहा, वत्स मैं आ गया हूं, तुम गुफा के बाहर निकल आओ। गोरखनाथ की आवाज़ सुनकर चुरंगी नाथ बाहर निकल आए। उसी समय चामुंडा ने आकर गोरखनाथ से कहा, मैं आपकी आज्ञा अनुसार प्रतिदिन एक फल गुफा में रखाया करती थी, परंतु इन्होंने तो कुछ खाया ही नहीं। गोरखनाथ ने उत्तर दिया, ये बेचारा तो प्राण चले जाने के भय से अपनी दृष्टि ऊपर वाली शिला पर जमाए बैठा था, फिर तुम्हारे फलों की ओर किस प्रकार देखता। चामुंडा गोरखनाथ से आज्ञा लेकर लौट गई। तब गोरखनाथ चुरंगी नाथ को साथ लेकर शिवालय में गए। वहाँ शिव पार्वती ने चुरंगी नाथ को आशीर्वाद दिया। 6 महीने तक गोरखनाथ उसी जगह पर रहे। वहाँ रहकर उन्होंने चुरंगी नाथ को शस्त्र अस्त्र विद्या का अभ्यास कराया। जब चुरंगी नाथ का विद्याभ्यास पूर्ण हो गया, तब उसे साथ लेकर गोरखनाथ कौंडिन्यपुर में गए। गोरखनाथ की आज्ञा से चुरंगी नाथ ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए कौंडिन्यपुर में अनेक प्रकार के उपद्रव आरंभ कर दिए। राजा शांगर अपनी सेना लेकर उनसे युद्ध करने के लिए पहुंचा। चुरंगी नाथ ने युद्ध में राजा को पराजित कर दिया। तब राजा ने हार कर उनसे शरण देने की याचना की। उसी समय गोरखनाथ ने दोनों के पास पहुंचकर पिता पुत्र का परस्पर परिचय कराया तथा चुरंगी नाथ की तपस्या एवं विद्या के विषय में सब वृत्तांत कहा। राजा उसे सुनकर अत्यंत लज्जित हुआ। चुरंगी नाथ की सौतेली माता ने व्यभिचार का आरोप लगाकर राजा के कान भर दिए थे और चुरंगी नाथ के हाथ पैर कटवा दिए थे। राजा ने ये सब रहस्य गोरखनाथ के सम्मुख प्रकट कर दिया। तत्पश्चात राजा ने चुरंगी नाथ को अपने हृदय से लगाकर आशीर्वाद दिया तथा उस दुष्ट रानी को उसी क्षण अपने महल से निकाल बाहर कर दिया। गोरखनाथ 3 दिन तक कौंडिन्यपुर में रहकर चुरंगी नाथ को अपने साथ लेकर पुनः तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। चलते चलते गोरखनाथ जी भामानगर के समीपवर्ती जंगल में जा पहुँचे। उन दिनों ग्रीष्म ऋतु थी तथा धूप खूब तेज पड़ रही थी। सूर्य किरणों की प्रखरता से पशु पक्षी तथा लता वृक्ष आदि तक व्याकुल हो रहे थे। ऐसे समय में एक स्थान पर मणिक नामक एक किसान अपने खेत में हल चला रहा था। कुछ समय बाद मणिक हल चलाना बंद करके एक वृक्ष के नीचे जा बैठा और घर में आए हुए भोजन को खाने की तैयारी करने लगा। उस समय गोरखनाथ चुरंगी नाथ को साथ लेकर अलख अलख कहते हुए उनके सामने जा खड़े हुए। मणिक उन्हें देखते ही एकदम उठ खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं? इस बेढंगे मार्ग से जाने का आपने क्यों निश्चय किया है? तो गोरखनाथ ने उत्तर दिया, हम लोग जती हैं, यात्रा करने को निकले हैं। इस समय हमें भूख लग रही है। यदि तेरे पास कुछ खाने को हो तो हमें दो। ये सुनकर मणिक ने कहा, हे महाराज, भोजन को तो तैयार रखा हुआ है, आप इसका भोग लगाइए। तो गोरखनाथ तथा चुरंगी नाथ ने मिलकर उसका संपूर्ण भोजन समाप्त कर दिया। फिर ठंडा पानी पीकर संतुष्ट हुए। तत्पश्चात गोरखनाथ ने उस किसान से पूछा, तेरा नाम क्या है? तो किसान ने उत्तर में कहा, आपका काम तो पूरा हो गया, अब आपको मेरा नाम जानने की क्या आवश्यकता है? आप किस प्रकार आए हैं उसी प्रकार आप चले जाइए। यह सुनकर गोरखनाथ बोले, हे वत्स, तुमने भोजन खिलाकर तथा पानी पिलाकर मुझे संतुष्ट किया है। अब मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो वह मुझसे मांग लो। तो माणिक ये सुनकर हंस पड़ा, बोला, आपसे हम तो घर घर भीख मांगते फिरते हैं और मुझसे जो इच्छा हो वह मांगने के लिए कह रहे हैं। ये तो बड़ी विचित्र बात है, आप भला मुझे क्या दे सकेंगे? तो गोरखनाथ ने कहा, तुम कुछ मांग कर तो देखो। तो माणिक बोला, मुझे आपसे कुछ नहीं मांगना, आप कृपा करके यहाँ से पधार जाइए। तो गोरखनाथ माणिक का कुछ हित करना और उसे कुछ देना चाहते थे, परंतु उसकी अटपटी बात सुनकर उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि ये गांव का आदमी बहुत भोला भाला है। इसके हृदय की विशालता तथा उदारता तो इसी से स्पष्ट हो गई है कि इसने अपनी चिंता किए बिना अपना संपूर्ण भोजन हम लोगों को प्रसन्नतापूर्वक समर्पित कर दिया। अब भी ये मुझे दरिद्र जानकर ही कुछ नहीं मांग रहा, अस्तु जो भी हो मैं इसका कल्याण अवश्य करूँगा।
ये सोच करके गोरखनाथ ने किसान से कहा, अरे भाई तुम कुछ तो कहो। इस बार मानिक ने झल्लाते हुए उत्तर दिया, मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, यदि आपको किसी अन्य वस्तु की और आवश्यकता हो तो मुझसे और मांग लीजिए। ये सुनकर गोरखनाथ ने समझ लिया कि यह आदमी एकदम बावला है, जिद्दी है, अड़बंग है, अतः इसे दूसरा उपाय से ठीक करना चाहिए। कुछ निश्चय करने के उपरांत गोरखनाथ बोले, अच्छा मैं जो और मांगूं उसे तुम दे सकोगे? बोला, अवश्य दूंगा। तो गोरखनाथ जी बोले, तो मैं तुमसे अब ये मांगता हूँ कि आज से तुम्हारे मन में जो इच्छा हुआ करे तुम उसके ठीक प्रतिकूल काम किया करो। मानिक ने ऐसा करना स्वीकार किया। गोरखनाथ वहाँ से आगे चले गए। गोरखनाथ के चले जाने पर मानिक ने योगी को दिए हुए वचन की रक्षा करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। जब उसके मन में भूख की इच्छा हो तो वह खाना नहीं खाए, जब प्यास की इच्छा तो पानी नहीं पिए, जब सोने की इच्छा हो तो जागता रहे, जब बैठने या लेटने की इच्छा हो तो खड़ा रहे। तात्पर्य यह कि वह अपने मन की समस्त इच्छा के प्रतिकूल इस प्रकार चलने लगा कि उसका खाना पीना, सोना, बैठना आदि सब छूट गया। वह हर समय अपने खेत में ही खड़ा रहता। उसका शरीर सूख सूख कर अस्थि पंजर रह गया, परंतु फिर भी उसने अपने दिए हुए वचन को भंग नहीं होने दिया। इसी स्थिति में उसको कई वर्ष बीत गए। 12 वर्ष बाद गोरखनाथ मत्स्येंद्रनाथ तथा चुरंगीनाथ को साथ लेकर भद्रका आश्रम से लौट रहे थे कि उन्हें मानिक किसान का स्मरण हो आया। वे गुरु को साथ लेकर उसे देखने के लिए जा पहुँचे। जाकर देखा तो पता चला कि अपने दिए हुए वचन का पालन करने के लिए मानिक उसी दिन से अपने खेत में जहाँ का तहाँ खड़ा हुआ है और उसका शीश सूखकर अस्थि पंजर मात्र रह गया है। उसके दृढ़ संकल्प को देखकर गोरखनाथ को बड़ी अत्यंत प्रसन्नता हुई। गोरखनाथ जानते थे कि मानिक से अब जो कुछ भी कहा जाएगा उसका ठीक उल्टा करेगा, इसलिए उन्होंने मानक के पास जाकर इस प्रकार कहा, आहा, आप जैसा तपस्वी तो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दिया। मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ, कृपा करके आप मुझे गुरु मंत्र दीजिए। ये सुनकर मानक ने तुरंत उत्तर दिया, अरे योगी, इतना बड़ा हो जाने पर भी तुझे में समझ नहीं आई? मैं तुझे अपना गुरु बनाना चाहता हूँ, सो तू स्वयं ही मेरा गुरु क्यों नहीं बन जाता? तू मुझे गुरु मंत्र दे, मैं तेरा शिष्य बनूंगा। इस उल्टे जवाब द्वारा गोरखनाथ ने मानिक के मुंह से स्वयं शिष्य बनने की बात कहलवा ली। अस्तु उसने तुरंत ही उनके कान में गुरु मंत्र फूका तथा उसके मस्तक पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। गुरु मंत्र मिलते ही मानक का संपूर्ण अज्ञान दूर हो गया तथा गोरखनाथ के हाथ का स्पर्श पाकर उसका शरीर पूर्ववत हृष्ट पुष्ट हो गया। उस स्थिति में उसको संपूर्ण जगत ब्रह्म में भासित होने लगा। वे गोरखनाथ के पांव पर गिर पड़ा तथा हाथ जोड़कर उनकी विनती करने लगा। गोरखनाथ उसे लेकर मत्स्येंद्रनाथ के पास गए। उन्होंने मत्स्येंद्रनाथ को साष्टांग दंडवत की। तब मत्स्येंद्रनाथ ने उसे नाथ दीक्षा देकर अपना आशीर्वाद प्रदान किया तथा उसका नाम अडबंगनाथ रखा। वहीं पर गोरखनाथ ने उसे समस्त विद्याएं सिखा करके उसमें प्रवीणता प्रदान कर दी। तत्पश्चात गोरखनाथ ने अडबंगनाथ को भी अपने साथ ले लिया। इस प्रकार मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, चुरंगीनाथ तथा अडबंगनाथ चारों नाथ एक साथ तीर्थ यात्रा करने के लिए चल दिए। भृतहरि नाथ तथा अडबंगनाथ के चरित्र का विशेष वर्णन आगे 6 तथा 12वें अध्याय में किया जाएगा। रेवती रानी के पुत्र धर्मनाथ, जिसका नाम मत्स्येंद्रनाथ द्वारा हुआ था, वर्णन दूसरे भाग में किया जा चुका है। इस समय तक धर्मनाथ वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुका था। उसके मन में अपने पुत्र त्रिविक्रम को राजगद्दी सौंप करके योग दीक्षा लेने की इच्छा थी। मत्स्येंद्रनाथ जब प्रयाग से विदा हुए थे उस समय धर्मनाथ को यह आश्वासन देकर आए थे कि कुछ वर्षों बाद वे फिर प्रयाग में लौट कर आएंगे और गोरखनाथ धर्मनाथ को दीक्षा देंगे। उसी बात को स्मरण करके मत्स्येंद्रनाथ विभिन्न तीर्थों की यात्रा करते हुए गोरखनाथ, चुरंगीनाथ तथा अडबंगनाथ को साथ लेकर प्रयाग में जा पहुंची। धर्मनाथ ने उनके आगमन का समाचार सुना तो वह आगवानी करने के लिए बाहर आ पहुंचा। बड़ी धूमधाम के साथ चारों नाथों ने राजभवन में प्रवेश किया। वहाँ सब लोग कुछ दिन रहे। इसी बीच में धर्मनाथ ने अपने पुत्र त्रिविक्रम का
राज्याभिषेक कर दिया तथा माघ शुक्ला द्वितीया के दिन स्वयं गोरखनाथ जी ने सिद्धनाथ दीक्षा ले ली। वह दिन धर्म द्वितीया के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ और लोग इस दिन का व्रत रखने लगे। इस कथा का विस्तृत वर्णन दूसरे अध्याय में किया जा चुका है। गोरखनाथ ने इस धर्म द्वितीया उत्सव के महात्म्य का वर्णन अपने कामयागिरी नामक ग्रंथ में किया है। जो लोग इस व्रत को करते हैं उनके रोग शोक दरिद्र आदि सभी दूर हो जाते हैं। नाथ दीक्षा लेकर धर्मनाथ जी अन्य सब लोगों की तरह मत्स्येंद्रनाथ के साथ तीर्थाटन के लिए निकल पड़े। मत्स्येंद्रनाथ सबको बद्रिका आश्रम ले गए। वहाँ उन्होंने धर्मनाथ को शंकर भगवान जी के दर्शन कराए तथा उनसे आशीर्वाद दिलाया। धर्मनाथ ने 12 वर्ष बद्रिका आश्रम में रहकर उग्र तपस्या की। इस बीच अन्य सब लोग तीर्थ यात्रा करने चले गए। 12 वर्ष बाद सब लोग पुनः बद्रिका आश्रम आए। वहाँ तपस्या पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक बृहद उत्सव मनाया गया, जिसमें सब देवताओं, यक्ष, गंधर्व, भूत, प्रेत, चमुंडा, वेताल, ऋषि मुनि तथा नाथ योगियों आदि ने भाग लिया। उन सब ने मिलकर धर्मनाथ को आशीर्वाद दिया। मत्स्येंद्रनाथ ने धर्मनाथ को नाथ पंथ का प्रचार करते रहने की आज्ञा प्रदान की। धर्मनाथ गोरखनाथ के शिष्य के रूप में प्रसिद्ध हुए और उन्होंने अत्यंत ख्याति अर्जित की। इंद्र ने जब सोमयाग किया था, उसमें भाग लेने के उपरांत अन्य सब लोगों तो विभिन्न स्थानों को चले गए। परंतु गोरखनाथ गुरु दत्तात्रेय के आश्रम गिरनार पर जाकर रहने लगे। कहा जाता है कि वे अब भी वहीं पर गुप्त रूप से निवास कर रहे हैं। गोरखनाथ ने अपने जीवन में नाथ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रचार किया। उनके चमत्कारों की कथाएं भारत तथा बाहर के अनेक देशों में घर घर फैली हुई हैं। इस पुस्तक के अगले अध्यायों में भी गोरखनाथ जी के अनेक चरित्रों का यथा अवसर वर्णन किया गया है। गोरखनाथ जी योगी ही नहीं थे, वे बहुत बड़े विद्वान तथा कवि भी थे। संस्कृत भाषा में उनके बनाए हुए अनेक ग्रंथ मिलते हैं, जिनमें गोरख संहिता, गोरख कल्प, गोरख सहस्त्रनाथ, गोरख शतक, गोरख गीता, गोरख पिष्टिका और विवेक मार्तंड आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। हिंदी में इनकी बनाई हुई बहुत सी कविताएं पाई जाती हैं। नेपाल के निवासी गोरखनाथ जी को पशुपतिनाथ महादेव का अवतार मानते हैं। नेपाल के भोगमती, मृगस्थली, भातगांव, चोघरा, पिड्डठान, स्वारीकोट आदि कई स्थानों पर उनके योग आश्रम हैं। गोरखनाथ जी के शिष्य होने के नाते ही नेपाली स्वयं को गोरखा कहते हैं। नेपाल राज्य की मुद्रा पर एक और श्री 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 गोरखनाथ लिखा रहता है। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर नगर जिस स्थान पर बसा हुआ है, कहते हैं कि किसी समय गोरखनाथ जी ने वहाँ पर तपस्या की थी। गोरखनाथ में गोरखनाथ जी का बड़ा मंदिर है, जिसके दर्शन करने के लिए दूर दूर से यात्री लोग आते रहते हैं। विशेषकर नेपाली लोग वहाँ पहुँचते हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के पाटेश्वरी स्थान में गोरखनाथ का योग आश्रम है। इसी प्रकार महाराष्ट्र प्रदेश में भी ओड्या नागनाथ के पास गोरखनाथ की तपस्थली है। होशियारपुर पंजाब में गोरख डिब्भी नामक एक मंदिर है तथा पंजाब के ही जिला झेलम में रेलवे स्टेशन से 3-4 मील दूर पहाड़ के ऊपर गोरख टिल्ला नामक स्थान है। यह भी स्थान गोरखनाथ जी के यश के पुनीत स्मारक हैं।